हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। यहाँ पे जी बारिश हो रही थी और मैं वेट कर रही थी कि बस बारिश रुक जाए और उसके बाद मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट लेनी थी जो कि ख़त्म हो चुकी हुई थी और रमज़ान में इतना मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना, तो बस मैं जा ही नहीं पा रही। तो आज मैंने सोचा मैं टाइम निकाल के थोड़ा तो मार्केट से होके आती हूँ। और अच्छा, यहाँ पे जी मैंने लेना था मॉइस्चराइज़र और मैं सोच रही थी कि मैं जो पहले यूज़ कर रही हूँ वही लूँ या कोई और ट्राई करूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं, जो पहले मैं यूज़ कर रही हूँ उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो मैं वही लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे जी मैं आई फिर बॉडी शॉप पे और ये भी बंद थी, क्योंकि यहाँ से मैंने विटामिन सी सीरम लेना था, लेकिन ये जो शॉप थी वो बंद थी। और ये जी यहाँ पे ये मैं मॉइस्चराइज़र लेके आई थी। मैं जो हूँ विशी वालों का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। और मैं क्योंकि रेटिनॉल भी यूज़ कर रही हूँ, तो जब हम रेटिनॉल आपको पता है यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन जो इसके साथ टॉलरेट करने में थोड़ा टाइम लेती है, स्किन पे एक्ने हो जाती है। और ये जब मेरा ख़त्म हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी स्किन पे जो एक दो पिंपल्स निकले वो क्यों हो रहे थे, तो मॉइस्चराइज़र जो मैं यूज़ नहीं कर रही, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मैंने सोचा आज तो मैं हर हाल में टाइम निकाल के जाऊँगी और अपना मॉइस्चराइज़र लेके आऊँगी। और यहाँ से मैंने ये स्क्रब लिया था और इसके अलावा एक और स्क्रब लिया था जो दूसरा है। इस तरह एक और डिफरेंट भी साथ ट्राई करते हैं, लेकिन जब हम रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है उन पे स्क्रबिंग नहीं करते। मैं वंस अ वीक ज़रा लाइट से हाथों से करती हूँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि रगड़ रगड़ के हमने अपनी स्किन पे करना है। यहाँ पे जी इसके बाद मेरे जो है हाथ भी पूरा रमज़ान में बर्तन धो धो के जालमू ने इतने बर्तन धुलवाए ना मुझसे कि पूछे मत आप। मैं सोचा आज ज़रा हाथों को भी ज़रा चमका लें। और साथ ही ये जो है फुट मास्क ये इतना ज़बरदस्त है ना, अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं या बहुत ज़्यादा डेड स्किन है, बस आप ये वाला यूज़ करने के बाद इससे आपके इतने ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। इसके ऊपर से जब स्किन पील होती है, जब 1 वीक लगता है इसको ना, जब हम 2 घंटे हमने लगा के छोड़ देना, उसके बाद 1 वीक लगेगा और हमारी स्किन पे ये पील हो के उतरेगी जो जितनी भी डेड स्किन है। इसमें यह है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा कि हर रोज़ अपने पानी में जो है पाँव सोख करके रखने होंगे, और फिर उसके बाद जो स्किन उसके ऊपर से होगी वो उतरेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके, ये मैंने यूज़ किया हुआ है पहले, तो आज मैंने सोचा था मैं फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि पूरा रमज़ान मैं यूज़ कर ही नहीं सकी थी। तो इसके बाद जी यहाँ पे मैंने खोल लिया अपना ख़जाना। अच्छा, इस तरह से मेरे पास जो 2 हैं वो सूटकेस हैं फुल भरे हुए, और ये मैं जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आए तो मैं लेके रखती रहती हूँ। जैसे किसी को अचानक से देनी पड़ जाए तो मुझे ये नहीं होता कि मार्केट में भागूंगी, यहाँ से मैं निकालती हूँ और मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी जो मेरे बेटे की डॉक्टर है, सॉरी, उसके लिए मैं सोच रही थी कि उसकी जो है बेटी उसको हुई है तो उसको मैं क्या गिफ्ट करूँ। ईद भी आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि ईद का गिफ्ट भी हो जाएगा। बेटी तो है थोड़ी अब बड़ी भी होगी हुई है, तो बस मुझसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि मैं क्या गिफ्ट करूं। तो फिर मैंने एक फ्रॉक जो है वो निकाली, उसके साथ शूज़ भी मैचिंग हो गए थे, पूरा एक सेट बन गया था। तो मैंने कहा चलो ये मैं गिफ्ट कर देती हूँ। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स हैं ना, मुझे इतनी अच्छी लगती है ना लड़कियों की चीज़ें। जब भी मुझे कहीं पे नज़र आती हैं तो बस मैं इस तरह से खरीद के जो है रखती रहती हूँ। तो फिर जब भी मौका मिले तो साथ साथ ही मैं गिफ्ट भी करती रहती हूँ। ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त है, मुझे बहुत सी प्यारी लगती है। अच्छा, इस फ्रॉक के पीछे टेल बनी हुई है, टेल वाली फ्रॉक है, उसका कलर चेक करें कितना ही प्यारा है। यहाँ पे जी मैंने ये डॉक्टर की बेटी के लिए जो है फ्रॉक डिसाइड की थी, क्योंकि अब नॉर्मल ज़रा मौसम हो गया है तो मुझे था कि ये बेस्ट है, ये चल जाएगी। और इसके साथ क्योंकि शूज़ भी मैचिंग थे और जो है सर पे लगाने वाली पिन्ने वगैरह वो भी मैचिंग हो गई थी। मैंने सोचा कि ये देखिए शूज़ कितने प्यारे हैं, छोटे छोटू से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अच्छा, जैसे ये लोग हैं अपने हमें डिफरेंट जो है फेस्टिवल हो गया, जैसे क्रिसमस हो गया, हैलोवीन हो गया, तो हमें ये याद रखते हैं, तो मतलब अपनी खुशियों में शामिल करते हैं और अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जैसे हमारे भी फेस्टिवल कोई भी होता है, जैसे ईद होगी कोई भी, हमें भी इस तरह से याद रखना चाहिए, उनको गिफ्ट वगैरह देने चाहिए और अपने कल्चर और इस्लाम के बारे में इस तरह बताना चाहिए, जिस तरह से वो हमें अपनी हर चीज़ में शामिल करते हैं, तो हमें भी चाहिए। और ये बेस्ट तरीका होता है मेरे ख्याल से कि अपने कल्चर के बारे में हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैंने पिन्ने जो है डिसाइड की थी, क्योंकि वो अच्छे से मैच हो रही थी, और दूसरी जो ब्लैक टोन में जा रही थी उनका कलर जो है सॉरी ब्लैक था। तो यहाँ पे जी ये मैंने चीज़ें सेलेक्ट की जल्दी जल्दी से, क्योंकि इसके बाद मैंने करना था किचन का रुख। अपनी मैंने डेंटिंग पेंटिंग तो कर ली हुई थी और गिफ्ट भी मैंने पैक कर लिया हुआ था, इसलिए क्योंकि ये चांद रात का दिन था तो मैंने सोचा था कि सुबह के लिए भी मैं कुछ तैयारी पहले से ही करके रख दूँगी, ताकि जो है सुबह का जो ईद का दिन है मेरा किचन में ज़्यादा ना गुजरे और मैं जो अच्छे से ईद को जो है सेलिब्रेट कर सकूँ। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा हो बैग जिसके अंदर मैं पैक करके दूँ, क्योंकि गिफ्ट देते हुए अगर इसकी पैकिंग अच्छी हो ना तो मैं कहती हूँ दिल खुश हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि गिफ्ट के साथ साथ मुझे पैकिंग भी ना वो अच्छे से करो। इस तरह से जी ये मुझे बैग मिल गया था। तो अच्छा, मैं देख रही थी कि कोई बेबी वाला अगर बैग मेरे पास हो, क्योंकि अक्सर मैंने रखे हुए होते हैं, तो वो मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मैंने इसमें पैक कर दिया। यहाँ पे मैं अपने लिए भी कोई सूट डिसाइड कर रही थी और बस जी अच्छी तरह फोला फाली करने के बाद भी कोई सूट डिसाइड नहीं हो सका,
कि पार्सल मंगवाया था, आई थिंक पिछले साल मैंने, हाँ जी, मंगवाया था। तो उसके में अभी मेरे पास काफ़ी सूट पड़े थे जो कि मैंने पहने ही नहीं थे, वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे, कुछ ही मैंने यूज़ किए थे। बस फिर मैं डिसाइड करी थी कि इनमें से मैं कौन से पहनूं, क्योंकि मैंने फैंसी नहीं पहनने थे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फैंसी बड़े हुए कपड़े पहनना। तो फिर मैं सोचा था कि मैं कोई इस तरह का पहनूंगी कि जो इजी फील भी हो मेरे लिए भी और बच्चों के साथ कंफर्टेबल मैं फील करूँ। तो यहाँ पे जी ये मैंने बिन सेट के कुछ सूट जो है मंगवाए हुए थे, तो इनमें से बस मैं देख रही थी क्या पहनूं, कुछ भी डिसाइड नहीं हो सका, मैंने दोबारा रख दिए। और यहाँ पे फिर हो गया था इफ्तारी का टाइम, तो फिर ये हमने बाहर से मंगवा ली थी आज, क्योंकि आज का डे इतना बिजी था ना, और वैसे भी बाहर चले जाओ फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगर इस तरह के काम भी आप खोल के बैठ जाए ना, स्टोर रूम और बैग्स वगैरह, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मैंने इफ्तारी मंगवा ली थी बाहर से कि इसके बाद फिर मैंने जी तैयारी और भी करनी है, किचन में खाना बनाना है, तो फिर बहुत ज़्यादा मेरा टाइम जो है सर्फ हो जाएगा, मैं थक भी जाऊँगी। तो ये थी हमारी इफ्तारी। और ये जो हमने तुर्की रेस्टोरेंट से मंगवाया था, इनका खाना बहुत ही मज़े का होता है। मैं जब भी ऑनलाइन घर में खाना मंगवाने का दिल करे तो मैं हमेशा जो है इनसे ही जो है ऑर्डर करवाती हूँ। और जी उसके बाद मैं फटाफट से आ गई किचन में, और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दी, और साथ ही इमली का पानी भी बनाना था, क्योंकि मैंने बनानी थी चना चाट। और ये देखे बर्तन जी कितने ज़्यादा हैं, जितने धो लो उतने ही ये ज़्यादा होते चले जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। भी धो के हटो और साथ ही फिर से बर्तन, ये बर्तनों का काम ख़त्म ही नहीं होता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ ही हो रहा है। और यहाँ पे जी मैंने जी चाट थी रेडी कर ली हुई, और आलू जो कुछ ज़्यादा ही मैंने बॉयल कर लिए थे, तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि इनको मैश करके रख दूँ, अगर बच्चों ने सुबह आलू वाला पराठा खाना हुआ तो मैं इनको वो बना दूँगी। तो बस इनको भी मैंने मैश करके अच्छे से रख लिया। अच्छा, शादी से पहले ऐसे होता था ना, मैं जो मीठा बनाती थी और जो मेरे से छोटी बहन है ना, वो जो है हमेशा बनाती थी चाट। और हमारे घर जो भी सुबह आता था ना ईद के बाद हमसे ईद वगैरह मिलने के लिए, तो हम उसके आगे यही दो चीज़ें रखा करते थे। मैं जो मीठा बना के जल्दी जल्दी साइड पे हो जाती थी, और मेरी जो दूसरी वाली बहन है ना, वो चाट बनाती थी, पहले आलू बॉयल करने, फिर उसे चने, और फिर सारी कटिंग करके। कहती होती कि तुम बड़ी चालाक हो, चीज़ें आसान सी चीज़ लेके साइड पे हो जाती हो, फटाफट डिब्बा निकाला खोल के और साइड पे होगी। और मेरा जो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, अब जी हम एक साथ में इतने ज़्यादा काम कर लेते हैं, मुझे होता है कि वो भी टाइम था कि एक एक हमने काम करना होता था बहनों ने, और अब हमें अकेली ही जो सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। शादी के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, और हम इतनी जल्दी जल्दी से हम कर भी लेते हैं। बस जी शादी के बाद तो यही कह सकते हैं कि वो ज़माने होर सी ते ए ज़माने होर ने, मैनेज भी करना आ जाता है, फिर स्पीडें भी बढ़ जाती हैं, काम भी हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैंने अब चाट भी बना ली थी और रसमलाई भी मेरे ऑलमोस्ट डन थी। सोच रही थी कि जो बिरयानी का ना मसाला वो मैं रेडी करके रख देती हूँ, और सुबह उठ के बस चावल बॉयल करूँगी और तहे लगा दूँगी। साथ में सोच रही कि रशियन जो सैलड वो बना लेती हूँ। अभी बस मैं डिसाइड ही मुझसे हो नहीं पा रहा कि बनाना क्या है, पर बिरयानी का मेरा पक्का था कि वो मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे था कि अगर पहले से बना के रखी हुई होगी, सिर्फ जस्ट चावल ही बॉयल करूँगी, तो मेरा टाइम बहुत कम लगेगा, और जो ईद का दिन है मेरा किचन में ज़्यादा नहीं गुजरेगा, तो इस तरह हम फैमिली के साथ मिलकर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। तो जब ऐसा कोई मौका आता है ना, तो दिल थोड़ा उदास भी हो जाता है। खुशी का तो मौका होता है, लेकिन दिल थोड़ा बुझा बुझा और उदास उदासता भी होता है कि कैसे शादी से पहले हम बहनें जो थी ना मिल के बैठती थी, मेहंदी लगाती थी, 3-4 बजे तक हमने जागना और आपस में एक दूसरे को मेहंदी लगानी, बातें करनी, काफ़ी इंजॉय हम करते थे मिलके। हमने जो है कुकिंग वगैरह भी करनी। अब यहाँ पे जो है खुद ही सब कुछ अकेले ही कर रहे होते हैं, तो वो इतना जो है मज़ा नहीं आता। बेशक अल्लाह में का शुक्र है हर चीज़ होती है, लेकिन जो एक अपनों की कमी है ना, वो इस तरह के मौक़ों में बहुत ज़्यादा जो है फील होती है। जो दिल बुझा बुझा सा होता है, एक खुशी तो होती है, लेकिन जो अंदर से है ना दिल, वो इंसान का मतलब पीछे का बार बार ख्याल भी आ रहा होता है। तो जो हम यूरोप वाले होते हैं ना, हमारे दिल ऐसे इतने सख्त नहीं होते हैं, उसके पीछे हमने काफ़ी सख्तियाँ जो है बर्दाश्त की होती है। बेशक अल्लाह में का शुक्र है हर चीज़ है, लेकिन जो अपनों की जो है कमी है ना, वो जो है फील होती है ऐसे मौक़ों पे। तो यूरोप वालों को अक्सर लोग कहते भी हैं कि पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हैं, सख्त दिल हैं। तो भाई अगर हम सख्त दिली नहीं होंगे तो हमारे गुजारे मुश्किल हो जाएंगे। हमारी जो अपनी सेहत है ना, वो उसके लिए ये ठीक नहीं है बात, क्योंकि जो यूरोप है ना मीठी जेल है, और इस जेल में वही कामयाब है कि जो अपना ज़रा दिल मजबूत और सख्त करके रहता है। और यहाँ पे जी मैंने बिरयानी को सिर्फ मसाला बनाना था, और मैंने सारी बिरयानी ही बना डाली। चावल भी मैंने बॉयल करके तो तहे लगा ली कि मैंने कहा चलो काम जो है हो ही जाए तो अच्छा है। यहाँ पे ये जी इफ्तारी का जो मैंने भेजा था अपने मियाँ को साथ खाना, वो भी आ गया हुआ था, और बस यही हो रहा है, डिब्बा आ रहा है और डिब्बा जा रहा है। पूरे रमज़ान में यही होता रहा है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो के रख लिए थे, और उसके बाद जी मैं आपको क्या बताऊँ, ये नेक्स्ट डे था ईद का, और ईद वाले दिन मैं पहुँच गई हॉस्पिटल। कि जो मेरा बेटा है वो ठीक नहीं था, उसको इतना हाई फीवर और वॉमिट और तौबा। अच्छा, मुझे ना फील हो रहा था कि मेरा जो बेटा है ना वो ठीक नहीं है, मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा।
वाकई में वही हुआ, क्योंकि जो दूध है उसकी वजह से यहाँ अक्सर बच्चों को ना बलगम रेशा और इस तरह से हो जाता है। तो फिर उसको कुछ ज़्यादा ही हो गया था उसके चेस्ट में, क्योंकि निबलाइज करना पड़ना था सारी दवाइयाँ वगैरह। तो फिर डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। वहाँ पे जी मैं सारा अपना बिरयानी का सामान वगैरह उठा के पहुँच कर, मुझे आइडिया भी था थोड़ा, तो इस वजह से मैंने जो है खाना, मैंने बिरयानी भी पूरी ही बना डाली। चलो मैं बना लूँ, कुछ पता नहीं अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो मुझे ये होगा कि चलो खाना वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पे मैं जी खाना खा रही थी हॉस्पिटल में, और साथ साथ जिनकी वीडियोज़ रह गई थी वो भी मैं वॉच कर रही थी। और यहाँ पे जी मेरा बेटा बेड में सो ही नहीं रहा था, क्योंकि घर में उसका जो बेड है मेरे बेड के साथ अटैच है। ने इतना रोना पीटना डाला हुआ था कि मैं नहीं इसमें सोऊंगा। तो फिर मैंने उसको अपने साथ सोफे पे सुलाया, पूछे मत कितना तंग हो। और यहाँ पे जी मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे खाना भेजा था, और इसमें पुलाव था, कौरमा था, सलाद था, मीठे चावल थे, और ये हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेड्स वगैरह जो मिलती हैं खाने में, और ज़्यादातर ब्रेड ही होती है। और जो दिन का खाना होता है वो फिर भी ज़रा अच्छा आता है। और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1000 से अबव पीपल्स काम करते हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों का खाना बनाना कोई ईजी बात नहीं है। तो फिर ज़्यादातर ब्रेड्स वगैरह भी ये वो सर्व की जाती हैं। और यहाँ पे जो मीठे चावल थे ये मैंने जो है नर्सिस को डिस्पोजेबल जो है डिब्बा में डाल के दे दी थी, क्योंकि मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, खासतौर पर जो मीठे चावल मैं इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ। ये मैंने उनको दे दी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि उनको हमारे जो पाकिस्तानी खाने ना बहुत पसंद है। मेरे मियाँ का भी रेस्टोरेंट है, उनसे भी मैंने मंगवाया था खाना नर्सिस वगैरह और डॉक्टर्स वगैरह को देने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैंने उनको दिया था। तो यहाँ पे जी उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेटे को क्रश में लेने। हॉस्पिटल के अंदर एप्पलटन क्रश भी है, तो जहाँ से अपने बेटे को मैंने लिया, और उसके बाद मेरे मियाँ आगे थे, मैं उनके साथ नीचे कैफेटेरिया में आ गई। और यहाँ पे बस हमने जी ईद की सेलिब्रेशन ऐसे की, कॉफ़ी मंगवा ली थी, और इस तरह से आइसक्रीम वगैरह मैंने खाई थी। और जी मेरा बेटा इतना ज़्यादा खुश था ना कि वो पता नहीं हॉस्पिटल ने अपने नानके आया हुआ ईद करने के लिए। वैसे तो ये उसका नानका ही हुआ है बेचारा, जब से पैदा हुआ है हॉस्पिटल। तो मैं जब भी आती हूँ हॉस्पिटल में तो कहती हूँ लो जी नानके आया है मेरा पुत्र, इतना खुश है तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी कि हम जब अपने नानके ईद करने आए हुए। मेरा बेटा भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उसने शुरू से वाइट ड्रेसेस देखे और वो नर्सों से भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा अटैच है, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है वो जब भी आता है। अच्छा, और हम यूट्यूबर भी ना कहीं भी अपना कंटेंट निकालना शुरू हो जाते हैं। बस मैंने हॉस्पिटल का भी कंटेंट निकाले, मैंने सोचा आपसे ये भी मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ। और बस ये थी मेरी वीडियो। और एंड पे मुझे हमेशा वीडियो को जो है स्लो मोशन में रख के तो थोड़ा और लंबा करना पड़ता है, क्योंकि एक तो मैं वीडियो अपलोड करती नहीं हूँ, और अगर मैं फिर जब अपलोड करूँ तो फिर मेरी बातें इतनी ज़्यादा होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो बातें बहुत ज़्यादा थी, तो वीडियो मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।